हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट नंबर 11 रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। क्या है इस पाठ में कि कोई पंक्ति जो है कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाली है। तो हमने क्या करना है कि दोनों प्रकार की पंक्तियों की पहचान कर उन्हें अलग अलग लिखना है। ठीक है बेटा, उत्तर देखिए। दोहों में वर्णित निम्न पंक्ति कथन है, मतलब जो हमने नीचे लिखी है ये जो पंक्तियां हैं, हमने इसकी दो पंक्तियां जो है वो कथन वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम कथन वाले लिखेंगे, फिर हमने कौन सी लिखेंगे, हम कथन को प्रमाणित करने वाली। फर्स्ट है, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनते बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, तो ही सचे मीत। इस दोहे का क्या अर्थ है? कि कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जब हमने ये लेसन पढ़ा था तब मैंने आपको समझाया था कि जो मुसीबत के समय में, वो हमारे दुख के समय में हमारी सहायता करता है वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है। वो हमारा सच्चा मित्र नहीं होता जो दुख के समय हमारी सहायता नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति हम लिखेंगे कथन वाली। जाल परे जल जात बह, तजे मीनन को मोह, रहमन मशरी नीर को ताऊ न शाडत शो। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? कि जो मछली है जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। कि जो मछली है वो जल से बहुत प्यार करती है, जब भी वे पानी से अलग होती है तो वो क्या है, अपने प्राण त्याग देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम वो पंक्तियां लिखेंगे जो कथन को प्रमाणित करने की उदाहरण है। प्रमाणित करने वाली जो फर्स्ट पंक्ति की उदाहरण है, तरवर फल ने खात है, सरबत पियत न पान, कह रहीम पर काजे संपत्ति सच्चे सुजान। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? निस्वार्थ भावना से, मतलब निस्वार्थ मतलब जिसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित मतलब भला, दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते, और सज्जन धन संचय अपने लिए नहीं करते। कि हमें निस्वार्थ होकर दूसरों का भला करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो कभी अपना फल खुद नहीं खाते, जो सरोवर होता है वो अपना जल खुद नहीं पीता बल्कि दूसरों को देता है ना। तो इसलिए हमें निस्वार्थ होकर दूसरों का भला करना चाहिए। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो अपने धन का प्रयोग अपने लिए नहीं करते, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट है पंक्ति प्रमाणित करने वाली, थोथे बाद कवार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाशली बात। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है?
कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। जैसे आश्विन के महीने में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि जो लोग मतलब पहले अमीर होते हैं लेकिन अब वो क्या है, गरीब हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपनी अमीरी की जो है बातें वो करना नहीं छोड़ते, बस अपनी अमीरी की बातों को ही याद करते रहते हैं, उनका ही उन्हें अभिमान होता है। वैसे ही कहते जो आश्विन के महीने में जो बादल होते हैं वो सिर्फ गरजते ही रहते हैं, बरसते नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।